नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आज के वीडियो रिव्यू में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा XUV 700 की। एक्चुअली महिंद्रा ने XUV 500 लॉन्च करी थी 2011 में और उसके ठीक 10 साल बाद महिंद्रा ने ये गाड़ी लॉन्च करी जो कि 500 का अपग्रेडेड वर्जन है, इसलिए इसको 700 बना दिया गया। टेक्निकली मैकेनिकली ये काफ़ी एडवांस्ड है और एक्चुअली ये XUV 500 जैसी बस थोड़ी बहुत दिखती है साइड से, पर उससे काफ़ी एक अलग प्रोडक्ट है। आज हमारे पास जो मॉडल है ये XUV 700 का AX7 डीजल मैनुअल वेरिएंट है। तो चलिए इसके बूट से स्टार्ट करते हैं, या फिर हम शुरुआत तो डिज़ाइन से करते हैं। तो डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बूट पे आते हैं और देखते हैं इस गाड़ी की क्या खासियत है और क्यों ये इतनी हिट हो रही है। 2021 से अब तक 4 साल में इसकी सेल्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, ये काफ़ी बिक रही है और रिसेंटली इसको प्राइस कट भी मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। XUV 700 नेक्स्ट जेन मॉडल है XUV 500 का, जो कि एक मिड साइज क्रॉसओवर थी और उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए XUV 700 का भी ओवरऑल जो सिलुएट है वो एक क्रॉसओवर जैसा ही है। ये कहीं से भी एक ट्रेडिशनल SUV जैसी नहीं लगती है, ये एक सोफिस्टिकेटेड और अर्बन क्रॉसओवर लगती है। फ्रंट में जहां XUV 500 के बम्पर्स में चीता विस्कर से इंस्पायर्ड कट्स होते थे, वहीं 700 में वो चीता की इंस्पिरेशन पूरी तरीके से हटा दी गई है और यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट में बड़ी सी C शेप्ड LED DRLs, जो कि आपको दूर से देखने पे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सामने से XUV 700 आ रही है। इसके साथ ही इसके सेंटर में एक बड़ी सी ग्रिल आती है जो कि 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है सैटिन सिल्वर एलिमेंट्स से। ये फ्रंट इसका देखने में थोड़े लोगों को शुरू में अच्छा नहीं लगा था, पर अब देखते देखते डिज़ाइन हमारे ऊपर ग्रो हो चुका है और देखने में ये गाड़ी अच्छी लगती है। XUV 700 का बोनेट 500 के मुकाबले काफ़ी फ्लैट है और ओवरऑल ये साइज में 500 से बड़ी है। इसके फ्रंट और रेयर दोनों में ही आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं अपर वेरिएंट्स में। साइड में आपको एक यूनिक चीज़ देखने को मिलेगी जो है इसके फ्लश डोर हैंडल्स, जो कि गाड़ी के अनलॉक करने पे अपने आप बाहर आ जाते हैं टॉप मॉडल में, और लोअर मॉडल्स में इनको क्लिक करके बाहर निकालना पड़ता है। ये देखने में तो अच्छे लगते हैं और एरोडायनामिकली भी अच्छे हैं, पर इनका एक जो डाउन साइड है वो मेरे को इस गाड़ी के ओनर ने बताया था कि कभी कभी एक आध हैंडल अपने आप बाहर आ जाता है, तो वो देखने में थोड़ा ऑड लगता है। वैसे ये फीचर काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ियों में देखने को मिलता है और महिंद्रा ने आपको एक मिड साइज क्रॉसओवर में दिया है, तो ये काफ़ी अप्रिशिएबल बात है। इसके अलावा साइड्स में आपको जो ओवरऑल सिलुएट मिलता है वो XUV 500 जैसा ही लगता है देखने में। थोड़ा सा ही डिफरेंस है बोनेट की शेप का, और 18 इंच के अलॉयज यहाँ पे दिए गए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। एक बड़ा और डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पे जो लगता है वो है ये फ्रंट डोर बाहर से आप देखेंगे तो विंडो लाइन के साथ एक प्लास्टिक का पैच दिया हुआ है यहाँ पे जो उठा हुआ है, क्योंकि अंदर से जो डोर पैड है उसकी हाइट है ज़्यादा, मतलब विंडो लाइन अंदर से अलग है और बाहर से अलग है। तो फ्रंट में जब आप विंडो पूरी डाउन कर देते हैं तो ये एरिया देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। पीछे की तरफ आते हुए हम देखेंगे कि इसका रेयर एंड काफ़ी स्मार्टली डिजाइंड है। जहाँ XUV 500 के पीछे 2 एग्जॉस्ट पाइप्स दिखते थे, 700 में उनको नीचे की तरफ हाइड कर दिया गया है। मुझे पर्सनली वो पुराना डिजाइन ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि वो थोड़ा स्पोर्टी लुक देता था उस गाड़ी को। और इसके अलावा जो इसकी टेल लाइट्स है वो एरो शेप में काफ़ी स्मार्टली डिजाइन LED टेल लैंप्स है, तो वो भी काफ़ी शार्प लगती हैं देखने में। इसके बूट डोर में जितने कट्स और क्रीजेस हैं, ये डिजाइन स्टील में अचीवेबल नहीं होता है, इसलिए इसका जो बूट है वो फाइबर का है पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बूट की बात चली रही है तो आइए चलते हैं इसके बूट की तरफ, देखते हैं कि इसमें कितना बूट स्पेस है। तो आइए इसका बूट स्पेस चेकआउट करते हैं। तो ये कुछ बूट स्पेस मिलता है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आपको अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना है तो वही बात है, आपको ये सीट्स फोल्ड करनी पड़ेंगी जो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फ्लैट फोल्ड हो जाती हैं, क्योंकि इनके साथ तो आप खाली 1-2 बैग्स ही ले पाएंगे, बहुत ज़्यादा सामान नहीं ले जा पाएंगे, या फिर आपको रूफ रैक इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सीट्स फोल्ड होने के बाद आपके पास अच्छी खासी जगह यहाँ पर आ जाती है और काफ़ी बड़ा बूट स्पेस निकल के आता है। अगर आप अपना मकान शिफ्ट कर रहे हैं और आपको और जगह चाहिए तो आप अगर इसकी सारी सीट्स फोल्ड कर देते हैं तो ये काफ़ी बड़ा फ्लैट बेड मिल जाता है यहाँ पे, जो कि यही चीज़ थी जो मैं स्कॉर्पियो वाले वीडियो में बोल रहा था कि XUV की सीट्स काफ़ी अच्छे से फ्लैट फोल्ड होती हैं। यहाँ पे स्कॉर्पियो का सीटिंग अरेंजमेंट जो फोल्डिंग है वो बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है, अजीब से तरीके से किया गया है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा स्पेस मिल जाता है इसमें, और ये यूजेबल है, पूरा फ्लैट है, आप सामान रख के यहाँ पे स्लाइड इन कर सकते हैं। तो ये था, कहा गया तो ये था बूट स्पेस हमारी XUV 700 का। आपने देखा कि 7 सीट्स के साथ तो यहाँ पे काफ़ी यूजेबल एरिया हमारे पास नहीं बचता है, लेकिन इन 7 सीट्स जो ये लास्ट की रो की सीट्स हैं, इनको यूज़ करते टाइम हमें अंदर क्या स्पेस मिलता है, क्या ये एक्चुअली यूजेबल सीट्स हैं या फिर खाली ये एक अपने आप को 7 सीटर बताने के लिए महिंद्रा ने ये सीट दी हैं यहाँ पे। तो एक बार हम अंदर चल के देखते हैं कि इन सीट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या यूजेबल हैं या बाकी SUVs की तरह बच्चों के लिए ही बेटर है। यहाँ पर अंदर आना थोड़ा सा ट्रिकी है, और अंदर आने के बाद तो यहाँ पे काफ़ी कम जगह है और बिल्कुल ये सीट
बच्चों के लिए ही है, यहाँ तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। और अभी ये सीट जो है अपने रिक्लाइन एंगल पे पीछे नहीं हुई है, बिल्कुल फॉरवर्ड मोस्ट पोजीशन पे है और बिल्कुल भी जगह नहीं है यहाँ तो मेरे लिए। मैं मुश्किल से 15 से 20 मिनट बैठ पाऊँगा यहाँ पे। एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि अपने एसी वेंट्स हैं, पर उनका फ़ायदा है कि जब मैं यहाँ बैठूँगा ही नहीं तो। और इनका एसी वेंट का यहाँ पे कंट्रोलर भी है, दोनों साइड कप होल्डर है, आर्मरेस्ट है। अगर ये सीट्स आगे स्लाइड हो पाती जैसे कि टाटा सफारी में होती हैं तो यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए अच्छी स्पेस बन सकती थी, पर इस गाड़ी में वो वाला फीचर नहीं है। अगर होता तो बेटर रहता। और सेकेंड रो की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो सेकेंड रो की सीट्स में आप देख सकते हैं, वैसे अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पार्टी ट्रिक है हमारे पास। ये बॉस मोड है, जिनकी लोगों की गाड़ी उनके ड्राइवर चलाते हैं उनके लिए ये फीचर है। आप आराम से स्लाइड करके आगे ऐसे पैर पे पैर रख के बैठ सकते हैं। हाँ भाई छोटू गाड़ी चला चल, ऐसे करके। और दरवाजे पे यहाँ पे भी सॉफ्ट टच लेदर पूरा दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश है हैंडल्स पे। इसके अलावा यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट है जहाँ पे आप अपनी डेटा केबल लगा के अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। एसी वेंट्स जिनका थ्रो डिसेंट है, यहाँ पे स्मार्टफोन होल्डर भी है, डोर के पीछे पॉकेट्स हैं। और ये पैनोरामिक सनरूफ है जो कि मेरे सीट से भी पीछे तक जा रही है और काफ़ी, जब ये इसका कवर हटा होता है तो काफ़ी एक ओपन फीलिंग देता है यहाँ पे और प्रीमियम फील देता है। वाइट इंटीरियर्स हैं और जब ये ग्लास खुल जाता है ऊपर से तो काफ़ी ऐसा लगता है कि आप काफ़ी महंगी गाड़ी में बैठे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आप महिंद्रा की एक 25 लाख रुपए की या 30 लाख रुपए की गाड़ी में बैठे हैं। तो महिंद्रा काफ़ी अच्छे से इस चीज़ में काम कर रहा है कि अपनी कस्टमर्स को और अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू एक ऐसी फील दे रहा है कि उनको लगता नहीं है उन्होंने कितने पैसे खर्चे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमने जितने पैसे खर्चे हैं उससे ज़्यादा की हमें चीज़ मिल रही है। हाँ, कुछ कमियाँ भी हैं, उनकी भी हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन अभी इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए या फिर फर्स्ट टाइम बैठने वालों के लिए इसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है और प्रीमियम फील है। यहाँ पे आर्मरेस्ट भी मिल जाता है और ये सीट जो है पीछे रिक्लाइन भी हो जाती है। रिक्लाइन होने के बाद ये आगे जो स्पेस मिलता है, इसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह और ओवरऑल इसका सस्पेंशन भी काफ़ी कंफर्टेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी वही कमी है महिंद्रा की कि कप होल्डर्स जो है ऐसे प्लेस किए हुए हैं कि अगर मैं कप होल्डर्स में कुछ रखता हूँ तो या तो मैं कोनी रखूँगा या मैं कप रखूँगा। इसके साथ इसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ठीक है, शायद सीख जाए महिंद्रा धीरे धीरे। हाँ, कंफर्टेबल तो है सीट्स इसकी। तो अब हम आगे वाली सीट को पीछे करते हैं क्योंकि आगे से हमारे कैमरामैन वीडियो बनाएंगे और अब हम जाएंगे अगली सीट पर। तो अब हम आ चुके हैं एक्सयूवी के फ्रंट सीट्स पे और यहाँ पे भी पीछे की तरह काफ़ी प्रीमियम फील अपना कंटिन्यू होता है। यहाँ पे आप देखेंगे आपके सीट्स के कंट्रोल्स हैं। ये वाला पार्ट जो आपका पूरा ऐसा फील देता है जैसे मर्सिडीज़ में होता है, क्योंकि वहाँ पे भी सीट के कंट्रोल्स ऊपर ही होते हैं सामने। डोर हैंडल सिल्वर फिनिश में है, पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर है, सेंटर कंसोल में भी है और यहाँ पे भी आ जाए एसी कंट्रोल हैं, यहाँ पे भी पियानो ब्लैक फिनिश है। पियानो ब्लैक फिनिश देखने में काफ़ी अच्छा लगता है लेकिन ओवरऑल मेंटेन करने में थोड़ा मुश्किल रहता है। इसके अलावा पूरे डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टच मटेरियल्स का यूज़ किया गया है जो ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा फील देता है। आर्मरेस्ट है सेंटर में, एडजस्टेबल है और इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी स्टोरेज है, आप यहाँ पे अपनी चाबी भी रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आती है अपर वेरिएंट्स में, इस वेरिएंट में नहीं है। यहाँ पे सेंटर कंसोल में अगर आप देखेंगे एक नॉब है, इससे आपकी पूरी स्क्रीन के कंट्रोल्स यहाँ से भी चल सकते हैं, जो कि टच स्क्रीन से भी कर सकते हैं आप और यहाँ से भी कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जो लोग टच स्क्रीन को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते वो यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा फीचर है ये भी कि सारा कंट्रोल आपका स्क्रीन से ही नहीं है, बटन्स भी आपको दिए गए हैं। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, पूरा वर्चुअल कॉकपिट वाला सिस्टम है यहाँ पे। मर्सिडीज़ की तरह ही एक ये पूरा सेटअप दिया गया है ड्यूअल स्क्रीन्स का। देखने में लगता है कि सिंगल स्क्रीन है, एक्चुअली में यहाँ पे 2 स्क्रीन्स हैं, लेकिन बनाया इस हिसाब से गया है कि देखने में लगता है एक सिंगल स्क्रीन सेटअप है। काफ़ी प्रीमियम लगता है ये भी और उसका डिस्प्ले काफ़ी क्लियर है और एक्यूरेट है। इसके अलावा यहाँ पे जो ग्लव बॉक्स है ये भी काफ़ी बड़ा है और यूजेबल है। इसके अंदर कूलिंग का फीचर नहीं है क्योंकि कूलिंग का फीचर आपको इस जगह पे मिलता है। यहाँ पे हैंड ब्रेक जो है हमारा मैनुअल है, जो कि मैं भी प्रेफर करता हूँ कि मैनुअल ही हो, लेकिन अपर वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हमें मिलता है और साथ ही उसमें 2 कप होल्डर मिलता है। यहाँ पे हमारा सिंगल कप होल्डर है। और अगर स्टोरेज स्पेसेस की बात करें तो यहाँ पे आप एक 1 लीटर की बॉटल अपने डोर में रख सकते हैं। इसके अलावा और सामान रखने की भी जगह है। फ़ोन रखने के लिए यहाँ पे स्पेस आपके पास और एक थोड़ा सा डीप पॉकेट यहाँ पे भी दिया गया है जिसमें आप छोटा मोटा और सामान रख सकते हैं। कप होल्डर भी है, ग्लव बॉक्स, और मैंने आपको सेंटर आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज ये बता ही दिया है। अब बात करते हैं आगे और स्टोरेज की, जो कि यहाँ पे सनग्लास होल्डर है एक हमारा और ऊपर कुछ बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे एक SOS बटन है जो इमरजेंसी सिनेरियो में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान न करे, तो आप ये बटन दबाएंगे तो आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और एम्बुलेंस और पुलिस आपकी लोकेशन पे आ जाएगी। इसके अलावा लाइट्स के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे और सनरूफ के कंट्रोल्स हैं। तो ये तो हुई इसके अंदर की बात। अब अगर हम बात करें इसके स्टीयरिंग की तो इसका ओवरऑल जो शेप है वही है स्कॉर्पियो एन में जैसा है, सेम वही XUV 700 में थार रॉक्स में भी है। पियानो ब्लैक कंट्रोल्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, क्रूज कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल्स, ये सब यहाँ पे है और आप अपना MID का कंट्रोल भी यहाँ से ही कर सकते हैं।
तो ओवरऑल इसका जो केबिन का एक्सपीरियंस है काफ़ी प्रीमियम है और आपको मतलब ये लगेगा कि आपने अपने पैसे सही जगह पे लगाए हैं। कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि आपने क्या गाड़ी ले ली है, इतना पैसा लगा के भी आपको कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो हैट्स ऑफ टू महिंद्रा, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है इस गाड़ी में और कहीं से भी इसका इंटीरियर एक्सपीरियंस XUV 500 जैसा नहीं लगता है। मतलब ठीक है, अपने टाइम पे वो गाड़ी इतनी ही एडवांस लगती थी जैसे कि आज की डेट में ये लगती है। बहुत अच्छी गाड़ी है और अब हम बाकी बातें करेंगे इसको चलाते हुए, तो चलिए इसको चला के देखते हैं। तो अब हम ड्राइव कर रहे हैं XUV 700 के डीजल मैनुअल वेरिएंट को, EX7 को, और इसमें आता है 2.2 लीटर का एमहॉक इंजन जो कि जनरेट करता है 185 bhp की पावर और 420 Nm का टॉर्क। काफ़ी अच्छा टॉर्क फिगर है इसका और ये फील भी होता है चलाने में। बहुत ही पावरफुल इंजन है इसका, मतलब आप एक्सीलेटर पे हल्का सा पे पैर रखेंगे तो आप समझ जाएंगे इस गाड़ी में कितनी पावर है। अगर ये फ्रंट व्हील ड्राइव ना हो कि रेयर व्हील ड्राइव होती तो इससे ड्रिफ्टिंग करने में जो मज़ा आता, खैर वो इलीगल काम है तो हम नहीं कर बात करेंगे उस बारे में ज़्यादा। तो इसकी जो पावर है वो जिप जैप जूम 3 मोड्स हैं उसमें डिवाइड करी गई है। जिप मोड जैसा कि आप जानते हैं सिटी के लिए या ट्रैफिक जहाँ पे हैवी हो वहाँ के लिए है, थोड़ा फ्यूल एफिशिएंट होता है थोड़ी सी। इसका जिप मोड भी काफ़ी पावरफुल है, लेकिन नॉर्मली जिप मोड जो होगा या इकोनॉमी मोड होगा किसी भी गाड़ी का वो थोड़ा ड्राइविंग एक्सपीरियंस को डल कर देता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम जिप मोड में ही चल रहे हैं, उसमें भी ये काफ़ी पावरफुल फील होती है। जैप सिटी मोड है, ठीक है, वो भी अच्छा है। जूम मोड में तो ये गाड़ी कहीं से लगता ही नहीं है कि आप कोई क्रॉसओवर या एसयूवी टाइप की गाड़ी चला रहे हो, एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसका थ्रॉटल जो रिस्पॉन्स है वो बहुत शार्प हो जाएगा, स्टीयरिंग हल्का सा वेट गेन कर लेगा और पावर तो है जिसकी मतलब मुझे लगता है अपने पीक परफॉर्मेंस पे होती है उस टाइम पे। XUV 700 का जो USP है, जो मुझे लगता है पर्सनली, इंजन तो महिंद्रा यही इंजन दे रही है अपना थार, स्कॉर्पियो क्लासिक, स्कॉर्पियो N, XUV 700, इन सब गाड़ियों में यही इंजन है। लेकिन जो ट्यूनिंग इस इंजन की यहाँ पे है XUV 700 में, वो उनमें से किसी गाड़ी में नहीं है। जूम मोड में स्कॉर्पियो N भी अच्छी भागती है लेकिन इसके सामने कहीं स्टैंड नहीं करेगी। ये गाड़ी जब चलती है जूम मोड में तो मतलब बिल्कुल ऐसा फील होता है कि आप बहुत ही कोई प्रीमियम लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे उठती है आपको पूरा, मैं आपको दिखाता हूँ, आप किसी भी गियर में हो, ये भी जूम मोड में है, मैं 4th गियर लगाता हूँ, उसका जो टॉर्क सर्ज है पीछे की तरफ ये पुश करती है आपको सीट में, जो कि अपने आप में XUV 500 का भी एक टाइम पे अपना USP था कि उस टाइम पे जो एक्सीलरेशन, जैसा एक्सीलरेशन वो प्रोवाइड करती थी उस सेगमेंट में किसी गाड़ी में नहीं था। 20 लाख के नीचे XUV 500 जो भागती थी ऐसा कोई गाड़ी नहीं भाग पाती थी, और ऐसे ही XUV 700 है। और मुझे लगता है जहाँ तक है, मुझे 35-40 लाख के नीचे कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो XUV 700 उसको ना एटलीस्ट बीट नहीं तो मैच ना कर पाए। तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जो XUV 700 से आगे जा सकती है 40 लाख के नीचे। इसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स जो है इसकी वो डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है। सिटी में अगर आप चलते हैं तो आपको 12-13 का एवरेज मैनुअल वाली गाड़ी दे सकती है, और हाईवे पे 17 तक का भी लोगों ने रिपोर्ट किया है कि अगर आप अच्छे से चला रहे हैं, क्रूज कंट्रोल को यूज़ कर रहे हैं, 6th गियर में चल रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से 16-17 का एवरेज दे देगी। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है यहाँ पे, जो कि यूज़ करने में काफ़ी इजी है, गाड़ी चलाने में काफ़ी इजी है। स्टीयरिंग वही लाइट महिंद्रा का जो आजकल यूज़ कर रहे हैं लोग, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, काफ़ी इजी टू यूज़ है और स्पीड के साथ अच्छा वेट आ जाता है इसमें। XUV 500 में जो एक प्रॉब्लम थी कि सेंटर में वो डेड था, यहाँ पे वो नहीं है। ये स्टीयरिंग रिस्पॉन्सिव है और आपको अच्छा इनपुट जो आप डालते हैं उसका रिस्पॉन्स मिलता है सामने से, फीडबैक अच्छा है इसका। फिर हम बात करते हैं इसके क्लच की। क्लच इसका थोड़ा सा हेवी है, अगर मैं कंपेयर करूँ टाटा की गाड़ियों से थोड़ा सा हेवी है, लेकिन इतना हेवी नहीं है कि आपको थकाए। ओवरऑल यूज़ करने में अच्छा है पर इतना लाइट नहीं है। अगर इससे भी लाइट होता तो शायद ट्रैफिक में आपको इतना थकाता ना। शायद इस रीज़न से इस गाड़ी में ऑटोमेटिक की सेल्स ज़्यादा हो रही हैं जो लोग सिटीज़ में ले रहे हैं। अगर आपका हाईवे यूज़ ज़्यादा है तो आपको डेफिनेटली मैनुअल कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट भी ज़्यादा है और एंथुसियास्टिक ड्राइविंग के लिए भी मैनुअल ट्रांसमिशन ज़्यादा बेटर होता है। ब्रेक्स जो है इसमें 4 डिस्क ब्रेक्स हैं और इसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग भी मिलती है आपको, जो कि अभी हमने टर्न ऑफ करी हुई है। हमारे ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से मेरे को लगता है कि ADAS अभी इतना इवॉल्व हुआ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी कोई जानवर सामने आ गया है या फिर कोई 3 व्हीलर या 2 व्हीलर आ जाता है सामने, तो अभी मुझे लगता नहीं है कि इंसानी दिमाग से ज़्यादा वो कंप्यूटर अच्छा काम कर सकता है। तो हमने इस गाड़ी में वो स्विच ऑफ करा हुआ है और मुझे पर्सनली उसकी नीड भी नहीं लगती है ऑन करने की। ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं, ब्रेक्स का बाइट काफ़ी अच्छा है।
थोड़ा सा आगे जाके ब्रेक दबता है इसका, अगर मैं स्टार्टिंग में दबाना शुरू करूँगा तो इतना वो रिस्पांस नहीं आता, लेकिन एकदम से फिर ब्रेक बाइट जो है काफ़ी शार्प है और काफ़ी इफेक्टिव ब्रेकिंग है इसकी, अच्छी ब्रेक्स हैं। ओवरऑल विजिबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं देखूँ तो रियर व्यू मिरर का, अच्छा रियर व्यू मिरर इसका जो इंटरनल वाला है यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल है, लेकिन करंटली जो मॉडल्स आ रहे हैं नए उनमें AX7 और AX7L में ऑटो डिमिंग IRVM आ चुका है और उसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं। ये चीज़ें महिंद्रा ने बाद में अपडेट करी थी। ये जो गाड़ी है ये 2021 मॉडल है, जो स्टार्टिंग में XUV 700 आई थी और इसके बाद जो आई थी उसमें ये सारे फीचर्स ऐड कर दिए गए थे। महिंद्रा टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट करता ही रहता है। एक स्पेशल चीज़ जो इसकी इंजन के अलावा ऐसी है जो इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को इतना फन टू ड्राइव बनाती है, वो ये है कि इसका सस्पेंशन बहुत ही अच्छा है। इसका फ्रंट सस्पेंशन तो मैकफर्सन स्ट्रट ही है जो कि मोस्टली आपको गाड़ियों में देखने को मिलेगा, लेकिन इसका रेयर सस्पेंशन है, उसमें बीच में कोई टॉर्शन बीम नहीं है। यहाँ पे मल्टीलिंक रेयर सस्पेंशन है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है। तो उससे फ़ायदा ये होता है जब इंडिपेंडेंट सस्पेंशन हो पीछे किसी गाड़ी में, तो जब रोड्स के अंड्यूलेशन हो तो एक व्हील पे अंड्यूलेशन है और दूसरे पे नहीं है, तो उसमें ये होता है अगर टॉर्शन बीम हो बीच में या कोई एक्सेल हो तो आपका, अगर आप देखेंगे एक व्हील पे मूवमेंट आता है तो जब वो रॉड पूरी हिलेगी तो दूसरे व्हील पे भी उसका इफेक्ट आता है। तो ओवरऑल गाड़ी पे कहीं ना कहीं वाइब्रेशन या इफेक्ट, टर्बुलेंस जैसा आप बोलेंगे, वो ज़्यादा आता है। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन वाली गाड़ी में क्या होगा, एक व्हील पे अगर कोई टर्बुलेंस आ रहा है या फिर कोई अंड्यूलेशन है रोड का तो दूसरा व्हील अनअफेक्टेड है उससे। तो रोड पे जो कंफर्ट ये गाड़ी आपको देगी वो कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं देगी जिसमें मल्टीलिंक सस्पेंशन ना हो। ये मल्टीलिंक सस्पेंशन नॉर्मली काफ़ी प्रीमियम गाड़ी में देखने को मिलता है और XUV 500 में भी था, पर उसमें इतना इफेक्टिव नहीं लगता था जितना इसमें है। इस गाड़ी को अगर आप चलाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर 150 के ऊपर की स्पीड पे भी चलाते हैं एक्सप्रेस वेज पे, तो ये इतना चिपक के चलती है रोड्स पे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप 150 की स्पीड पे चल रहे हैं। आप स्पीड्स गैदर करें, इंजन ऐसा है ये 200 तक जाती है गाड़ी आराम से, और आप 200 तक भी जाएंगे तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी कहीं से कॉन्फिडेंस लूज नहीं करने देगी, कहीं भी नर्वस फील नहीं होती है और काफ़ी चिपक के चलती है रोड्स पे। मतलब अपना जो इसका साइज और इसके जो उसका बॉडी शेप है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये गाड़ी। चलाने में कहीं से भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप बड़ी SUV चला रहे हैं। काफ़ी अच्छा है, प्लांटेड रोड मैनर्स हैं इसके और थोड़ा सा फर्मनेस है, लेकिन उस फर्मनेस का फ़ायदा आपको हाई स्पीड्स पे मिलता है। हॉर्न भी काफ़ी अच्छा साउंड करता है और एक स्पेशल मेंशन इसकी हेडलाइट्स को, कि रात के टाइम पे इसकी जो हेडलाइट्स हैं काफ़ी अच्छा थ्रो है उनका, और इसमें ऑटो बूस्ट फीचर भी आता है जो कि हाई बीम को अपने आप ऑन कर देता है। अगर आप लो बीम पे चल रहे हैं और आपकी स्पीड्स 80 या 60 से ऊपर है तो हाई बीम अपने आप ऑन हो जाती है और इसका थ्रो बहुत ही अच्छा है, लाजवाब थ्रो है। यही चीज़ महिंद्रा अपनी और गाड़ी में भी देती तो अच्छा लगता, लेकिन शायद XUV 700 उनका फ्लैगशिप है, तो शायद इसलिए कि उन्होंने इसको अलग कैसे करेंगे बाकी प्रोडक्ट से, उन्होंने इसमें वो चीज़ दी है और बाकी गाड़ियों में नहीं दी, तो शायद फेयर भी है कि इस गाड़ी को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बाकी गाड़ियों से। इसकी जो सीट्स भी हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं और आप अगर लंबे ट्रिप्स पे जाते हैं तो आपको कहीं से भी थकान नहीं होगी। जो इस गाड़ी के ओनर हैं वो मेरा फ्रेंड हैं और उन्होंने मेरे को बताया था कि उन्होंने काफ़ी लंबे लंबे ट्रिप भी करे हैं। वो दिल्ली से, फरीदाबाद से उज्जैन, महाकालेश्वर तक भी गए और उसमें भी उनको या उनकी फैमिली को किसी को भी ऐसे कोई थकान एज सच नहीं फील हुई। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि जैसा इस गाड़ी का बॉडी स्टाइल है और जो इस गाड़ी का नेचर है कि आप लंबी टूरिंग करें हाईवेज पे जितनी अच्छी ये चलती है तो आपको थकान नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली वही तो मेन चीज़ है जिसके लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं। आप कंफर्ट में चल रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और ये गाड़ी पावरफुल भी है तो आपको चलाने में मज़ा आ रहा है। हाईवेज पे आप ओवरटेक्स ईजीली कर पा रहे हैं, एफिशिएंसी भी अच्छी मिलती है अगर आप इसको आराम आराम से चलाएं। आराम से क्या, आप नॉर्मल तरीके से भी चलाएं तो एफिशिएंसी इतनी बुरी नहीं है इसकी, क्योंकि एक मोनोकॉक जैसी गाड़ी है, फ्रंट व्हील ड्राइव है। हाँ, अगर ये ऑल व्हील ड्राइव वाला मॉडल आप लेंगे तो आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन ये तो रहेगा कि आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, लेकिन वो ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट जो है वो इतना एफिशिएंट है नहीं जितना कोई 4x4 सिस्टम होगा, क्योंकि उसमें रेयर में कुछ मेरे ख्याल से 40 या 30% ही पावर जाती है और वो एफिशिएंस मतलब इतना इफेक्टिव है नहीं जब आप ऑफ रोडिंग में जाएंगे। तो ऑफ रोडिंग करने के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्कॉर्पियो एन या थार रॉक्स या थार लें, जिनका प्रॉपर 4x4 वाला आर्किटेक्चर है। और वो क्योंकि बॉडी और लैडर फ्रेम एसयूवीज हैं तो वो ऑफ रोड में जो भी आपके गड्ढे वगैरह आते हैं उनको हैंडल करने में ज़्यादा केपेबल हैं वो गाड़ियाँ। तो ये था इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अब हम साइन आउट करते हैं और बाहर चल के आपको बताते हैं इस गाड़ी के बारे में ओवरऑल हमारे क्या थॉट्स हैं। और कुछ बातें जो हम वीडियो में नहीं डिस्कस कर पाए वो ये कि XUV 700 महिंद्रा का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और ये एक इंडियन कार होते हुए भी काफ़ी क्लोज फील देती है आपको जर्मन कार्स के। एटलीस्ट इंजन पावर और डायनामिक्स में तो मैं डेफिनेटली ये बात कह सकता हूँ कि उनके काफ़ी क्लोज है। दूसरी बात ये कि जहाँ टाटा और महिंद्रा दोनों ही अपने इलेक्ट्रिकल ग्लिचेस से परेशान हैं, इनके कस्टमर्स का जो फीडबैक है उसको महिंद्रा बड़ी तेज़ी से रिस्पॉन्ड करता है और चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा है।
इसका रीसेंट एग्जांपल है थार रॉक्स के इंटीरियर कलर, जो कि व्हाइट था और अब ग्रे हो चुका है और ब्राउन का ऑप्शन भी आपको दिया जा रहा है। एक्सयूवी 700 में भी वही व्हाइट इंटीरियर मिलता है और इसको मेंटेन करना एक बड़ा सरदर्द है। हमारे यहाँ की डस्टी कंडीशंस के साथ व्हाइट कलर एक बहुत ही बड़ा सरदर्द है मेंटेन करने के लिए। टाइम के साथ महिंद्रा ने एक्सयूवी को अपडेट भी किया है। एडास तो इसमें पहले से ही था, अब इसमें ऑटो डिमिंग, आईआरबीएम और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर भी ऐड कर दिए गए हैं कंपटीशन को देखते हुए। एक यूनिक फीचर जो आपको सिर्फ एक्सयूवी में ही देखने को मिलेगा अपने सेगमेंट में, वो ये है कि इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पावर्ड सीट्स तो हैं ही, जो कि मेमोरी फंक्शन के साथ आती हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे सीट का वेलकमिंग फंक्शन भी है। जैसे आप दरवाजा खोल लेंगे तो सीट अपने आप पीछे चली जाएगी, जिससे आपका इनग्रेस और इग्रेस थोड़ा ईजी हो जाता है ड्राइविंग सीट का। ये फीचर आपको काफ़ी प्रीमियम गाड़ी में देखने को मिलता है और ये भी एक चीज़ है जो इस गाड़ी के फील गुड फैक्टर को बढ़ाती है। तो कैसी लगी आपको एक्सयूवी 700? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मार्केट में है एक 25-30 लाख रुपए की क्रॉसओवर या 7 सीटर एसयूवी के लिए, जो कि आपकी फैमिली को अच्छे से घुमा पाए और काफ़ी कंफर्टेबल हो, पावरफुल हो, तो अगर आप एमजी हेक्टर और टाटा सफारी को कंपेयर करेंगे इससे, तो आप इसको भी ज़रूर कंसीडर करिएगा। इसको इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि इग्नोर होने लायक ये गाड़ी है नहीं। हाँ, आप अगर देखेंगे टाटा और महिंद्रा को, तो इनमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रिकल ग्लिचेस ज़रूर आते हैं, लेकिन ओवरऑल इनका एक्सपीरियंस इतना ख़राब नहीं है। महिंद्रा की मैं स्पेशली बात करूँगा, टाटा से कम इलेक्ट्रिकल ग्लिचेस आ रहे हैं इनकी गाड़ियों में। और आपको डेफिनेटली ये गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में एक अच्छी गाड़ी चाहते हैं तो। टेस्ट ड्राइव करेंगे, निराश नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में।